मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय जिला अस्पताल गेट पर हुए एकजुट, बोले 2 माह से नहीं मिला वेतन, कहना कहां से हो रहा कटौती घोटाला। सोमवार की सुबह 9 बजे करीबन मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय जिला अस्पताल गेट पर एकजुट हो गए। इस दौरान वार्ड बॉय शिवम ने बताया 2 माह नवंबर दिसंबर की सैलरी नहीं आई, 5 वर्ष से वेतन वृद्धि नहीं हुई। 2022 में वेतन विद सर्विस चार्जेस 10,477 थी, कटकर 8,600 मिलने चाहिए, अकाउंट में वह भी नहीं मिल रहा। हमारा पीएफ ईएसआई 8,000 में से ही काटकर 7,500 दे रहे हैं। 2019 से ये घोटाला कहां से चल रहा है, इसका जवाब चाहिए, कहा। लगभग 115 से 120 वार्ड बॉय संघ ऐसा हो रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं। हालांकि अंदर खाने चर्चा रही, बात अधिकारियों से न बनने पर वार्ड बॉय आदि की धरने की तैयारी का मन बन गया है। मेरा नाम संगीता देवी है। मैं मेडिकल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में ड्यूटी पर हड़ताल पे आज बैठे हुए हैं, क्या कारण? हड़ताल पे बैठे हुए 2 महीने से सैलरी नहीं आई। पिछली बार हम लोगों ने धरना दिया था, तब हमें बोल दिया गया था अगले महीने से आप लोगों की सैलरी बढ़कर आएगी, और आज तक हमारी सैलरी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और हमारे यहाँ क्लर्क सफाई कर्मचारी भी की सैलरी बढ़ गई है, और हम लोगों की सैलरी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, और जो पुरानी सैलरी है अब हम उस पे नहीं है, मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए। कब तक धरने पे बैठने का इरादा है? हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। सुबह से आप धरने पे बैठे हैं? हाँ, सुबह से। से। प्रशासन से कोई मिलने आया अभी तक? नहीं, अभी तक कोई मिलने नहीं आया। हम लोग बच्चों को कभी लेके आते हैं, कभी छोड़ के आते हैं। हम लोग अब बहुत परेशान हैं। अंजलि शर्मा। अंजलि जी, यहाँ सुबह से धरने पे बैठे हैं आप लोग, क्या कारण है, क्या मांगों को लेकर बैठे हैं? हमारी पहली मांग तो ये है कि वेतन वृद्धि को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं, और दूसरा हमारी 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं आई है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा भी वेतन वृद्धि किया जाए। और 5 साल हो गए हम लोगों को, अभी तक कोई वेतन वृद्धि नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो आटा 12 रुपए किलो था वो आज 30 हो गया है, लेकिन हमारी सैलरी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। अब कब तक बैठने का इरादा है? हम सोच रहे जब तक हमारी मांगें पूरी हो जाए तभी से यहाँ से उठा जाए। मेरा नाम शिवम सप्ता है। हमारी 5 साल से 2019 से जब से हम लगे हुए हैं, हमारी कोई भी वेतन वृद्धि नहीं हुई है, जबकि हमारे साथ सफाई कर्मचारी, स्टाफ नर्स व क्लर्क सबकी वेतन वृद्धि हो चुकी है। हमें हर बार आश्वासन दिया जाता है कि इस बार वेतन वृद्धि आएगी, इस बार वेतन वृद्धि आएगी, जबकि नहीं दिया गया। इसी विषय पे हमने प्रधानाचार्य से हमने बात की। उन्होंने बोला जब आपका 2023 में टेंडर खत्म हो चुका है तो हम सैलरी कहाँ से आ रही है। इससे पूर्व प्रधानाचार्य हमसे उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। जब हमने 8 महीने पहले धरना दिया था, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सैलरी बढ़ के आएगी। ना ही हमारा कोई एरियर आया अभी तक, ना ही कोई हमारी वेतन वृद्धि हुई है। हमें बस मूर्ख बनाया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है अभी तक, और कुछ नहीं हो रहा। सबकी सैलरी बढ़ के आई है। जब तक हमारी सारी मांगे लिखित में पूर्ण न हो, जब तक हम बैठे रहेंगे। सबसे ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर है, आखिर क्या कारण है कि हड़ताल पे बैठे? देखिए, ये वाले कर्मचारी जो वार्ड बॉय हैं, अवनी पर्दी जो आउटसोर्स कंपनी है उसके द्वारा ये यहाँ पर लिए गए हैं कार्य, और इनका जो वो है मांग है कि हमारी पे नहीं आई, जबकि सही बात ये है कि इनका अनुबंध 2022 के एंड से अभी तक इनका अनुबंध जो था कंपनी के द्वारा वो इस समय नहीं चल रहा, ब्रेक है। तो इनकी जो अवनी पर्दी कंपनी से कहा गया है कि वो अपना लखनऊ से अनुबंध कराएं, और जो भी नियम है, शर्तें हैं, उसके हिसाब से कार्य करें। उनका जो भी वो है वेतन वो टाइम से आता है। मतलब आपके द्वारा भी कर्मचारियों से बातचीत की गई, तो क्या कुछ निकल कर आया? निकल के यही आया है, उनकी मांग यही है कि हमें न्यूनतम मिलना चाहिए भत्ता। तो हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं। कंपनी की जो वो है शर्तें हैं या कंपनी के नियम है, उसके अनुसार ही इनको दिया जाएगा। हम अपने हिसाब से इनको कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। कंपनी से जो अनुबंध है उस अनुबंध के आधार पे इनको दिया जाएगा पैसा। कर्मचारी सबसे ज्यादा हड़ताल पे, मरीजों को भी परेशानी हो रही है, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था? उनसे यही हमने कहा है, जल्दी से जल्दी अवनी पर्दी के जो आपके जो हेड है उनसे हमारी बात होगी, और आज बात हुई भी है। उनसे बात हो गई, उन्होंने भी मान लिया कि हाँ ये हमारी गलती है। अब कहते जल्दी से जल्दी इनका जो अब तक का 2022 से लेकर अब तक का जो एरियर है बढ़ी हुई उससे दर से, वो इनको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और यहाँ तक कहा गया है
कि 2 घंटे के अंदर इनके पास में जो सीट्स होती हैं वो आ जाएंगी, किसका कितना कितना पैसा बढ़ा है। मैंने अभी ऑडियो से भी सुनी थी, उसमें यही उन्होंने कहा है कि यदि 2 घंटे तक अगर सीट नहीं आती तो आप दोबारा स्ट्राइक पर बैठ जाना, लेकिन इस तरह से जिस तरह से इन्होंने ये रास्ता किया स्ट्राइक पर, ये पूर्णतः वो है गलत। आप अपना अपना काम कीजिएगा, मरीजों को दिक्कत हो रही है और वाला काम भी आवश्यक है और आपका तो काम हो ही है। अगर ये नहीं आए तो क्या करना जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर काम पे वापस नहीं आते हैं क्या कार्रवाई होगी? काम पे वापस नहीं आते हैं, अब इनका देखते हैं, मतलब 2 घंटे के अंदर अगर इनके नहीं आती सीट्स वाला तो हम है ना देखते हैं, कंपनी से बात की जाएगी और उन पर कैसी कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद में खुली प्रीमियम ब्रांड की शॉप। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक प्रीमियम ब्रांडेड कपड़े, जीन्स, हुडीज, जैकेट, शूज उपलब्ध। फिरोजाबाद के मोहल्ला कटरा पठानान चौक में यूनिक कलेक्शन के नाम से खोली गई है शॉप। इस शॉप में जीन्स पैंट में लेविस, डीजल, ली, पेपे जीन्स, रेंगलर, फ्लाइंग मशीन, स्पाइकर, कैल्विन क्लाइन जैसे ब्रांडेड प्रीमियम ब्रांड मिलेंगी। शूज में एडिडास, प्यूमा, निक, न्यू बैलेंस, अंडर आर्मोर, रीबुक, स्केचर्स, जॉन फ्लूवॉक, एलिन, एडमॉन्स जैसे अन्य ब्रांडेड शूज उपलब्ध हैं। जैकेट और हुडीज में एलन सोली, यूएस पोलो, प्यूमा मेंस, रेड टेप, इसी जैसे अन्य प्रीमियम ब्रांड। अब आपको एक ही दुकान पर फुल क्लॉथ कलेक्शन और शूज रहेंगे प्रीमियम ब्रांड्स अवेलेबल। कटरा पठान चौक मस्जिद के सामने। मोबाइल नंबर 7900475663।